तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे। यहाँ पे इंडिया डाल दिया, दिल्ली डाल दिया। उसके बाद स्टेट डाला, कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, F11 कर दिया। F11 में जाकर यहाँ से इन्वेंट्री फीचर पे क्लिक करना है। इन्वेंट्री फीचर में हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें करना है एनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस कर देना है। एनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस किया, उसके बाद एस्केप किया। एस्केप करने के बाद सबसे पहले हम किस में पहुँचे, अकाउंट इन्फो। यहाँ से हमने वोचर टाइप पे क्लिक किया और यहाँ से अल्टर पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ से हमने मटेरियल इन और मटेरियल आउट के ऑप्शन जो लिखा है यूज़ फॉर जॉब वर्क, तो इसको मैंने यहाँ से यस कर दिया। इसका सेकंड ऑप्शन भी मैंने यस किया। इस तरह से मटेरियल आउट, इसका भी लास्ट ऑप्शन जो है इसको यस किया और इसका सेकंड जो लास्ट है इसको भी यस कर दिया। उसका स्किप करना है और इन्वेंट्री इन्फो में क्लिक कर दिया। और यहाँ से आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर दिया। यहाँ पे लिख दिया आपने रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल लिखा। फिर कंप्लीट गुड्स, रॉ मटेरियल और कंप्लीट गुड्स लिखने के बाद यहाँ से यूनिट ऑफ मेजर, यहाँ पे केजी, लीटर। उसके बाद स्टॉक आइटम में क्लिक किया और यहाँ से मैंने क्रिएट किया। इससे पहले आपको क्या करना है, इन्वेंट्री इन्फो में क्लिक करना है और यहाँ से लोकेशन, किसी कंप्यूटर में गुड्स गुडाउन भी लिखा होता है, यहाँ पे गुडाउन या लोकेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे लिख दिया मैंने ईस्ट दिल्ली, एंटर किया। ये पूछ रहे हैं अवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस पे क्लिक किया। इसको मैंने यहाँ पे यस कर दिया, एंटर कर दिया। फिर उसके बाद क्या हमारा, यहाँ से अब हमने इसी के अंदर जाकर यहाँ से स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है और यहाँ से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मिल्क, तो मिल्क क्या है हमारा, रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल डाला और यहाँ से मैंने लीटर में डाल दिया। फिर इसी तरह से मान लो मैंने शुगर डाल दिया, तो शुगर क्या है हमारा, रॉ मटेरियल है और किस में जाएगा, किलोग्राम में जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, स्वीट्स, तो ये क्या है हमारा कंप्लीट गुड्स है मानो। अब इसमें ये किस में डलेगा, इसमें डलेगा। लेकिन ये करने के बाद यहाँ से सीधा F12 करना है। F12 में जाकर यहाँ से बिल ऑफ मटेरियल होता है सबसे लास्ट का ऑप्शन, तो इसको यहाँ से मैंने यस कर दिया। जैसे ही मैं इसको यस करूँगा, एंटर करते ही किलो के बाद यहाँ पे ये सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल को यस करना है यहाँ से। और यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा, ये टाइप करना पड़ेगा स्वीट्स। फिर जितना भी आप ऑर्डर ले रहे हो मार्केट से उससे, तो मैंने कहा हम 20 kg स्वीट्स उसको मैन्युफैक्चर करके देंगे। कहाँ पे, ईस्ट दिल्ली आपने लोकेशन बनाई थी। और इसमें हमारा मिल्क कितना लगेगा, जो भी आपका लगेगा वो आप डालोगे। फिर इसके अंदर और शुगर कितनी लगेगी वो भी ईस्ट दिल्ली आएगा, और जो भी आपकी शुगर लगेगी वो आप डालोगे। एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जो हमें ऑर्डर दे रहा है उसका लेजर बनेगा, तो ऑर्डर जो हमें देगा उसका हम माल बना के देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने
शर्मा जी। अब शर्मा जी डाल दिया, ये इनको डाल दिया हमने किस में, ये हमें ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो रहे हैं, डेटर हो रहे हैं, क्योंकि ये हमें अमाउंट देंगे, इनका हम काम करेंगे। तो फिर यहाँ पे स्किप किया और यहाँ से मैंने क्या किया, ऑर्डर वाउचर पे क्लिक कर दिया। ऑर्डर वाउचर में जाकर यहाँ से मुझे क्या करना है, जॉब वर्क इन ऑर्डर। तो जॉब वर्क इन ऑर्डर करने के लिए यहाँ से हमने शर्मा जी का नाम डाला, एंटर किया। अभी शर्मा जी हमें ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर नंबर डाल दिया और यहाँ से हमें किसका ऑर्डर मिल रहा है, मिठाई का मिल रहा है, तो मिठाई का ऑर्डर डाल दिया यहाँ पे। तो कितने दिन में आप वो ऑर्डर कंप्लीट करके देंगे, वो यहाँ पे डलेगा और उसकी लोकेशन डलेगी ईस्ट दिल्ली। फिर यहाँ पे आपका जो भी माल पूरा कंप्लीट तैयार होना है वो डलेगा। ये पेंडिंग टू रिसीव रहेगा कि अभी हमारे पास जो कच्चा माल वो अभी रिसीव नहीं हुआ हमें। यहाँ पे इस तरह से डाल दिया। और इसका रेट क्या है मार्केट में, किसका, मिल्क का, मिल्क 50 kg पर रेट जो भी है आप डाल सकते हैं। और इसी तरह से शुगर का जो भी रेट है मार्केट में वो आप डाल सकते हैं। ऐसे 2 डाल दिया और फिर इसका जो भी रेट है मार्केट में वो आप डाल सकते हैं। अब इन दोनों का यहाँ पे टोटल करने के लिए, ये तो वैसे सीधा है पर नहीं आता है, तो यहाँ से कंट्रोल एंड करके कैलकुलेटर आता है नीचे। तो ये ऊपर देख सकते हैं 1250 है, नीचे 400 है, 1250 प्लस 400। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेटर आया है जो कंट्रोल एंड से। तो यहाँ से मैंने जैसे ही एंटर करूँगा तो इसका आ रहा है 1650। तो फिर यहाँ से एस्केप करना है, एंटर करते ही रेट में कुछ भी नहीं डालना है, यहाँ पे आपने डालना है 1650। तो ये डाल दिया आपने। तो इस तरह से ये कौन सी एंट्री हो गई आपकी, जॉब वर्क इन ऑर्डर की हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, कच्चा माल आएगा। तो कच्चा माल किस में आएगा, कच्चा माल लाने के लिए यहाँ से आपका इन्वेंट्री वाउचर में जाना है और यहाँ से क्या करना है, कंट्रोल के साथ जे, कंट्रोल जे नहीं सॉरी कंट्रोल डब्लू। तो कंट्रोल के साथ डब्लू करते ही हमें मटेरियल इन आएगा। अब शर्मा जी से हमें ऑर्डर मिला हुआ है तो यहाँ से उनका ऑर्डर नंबर पास करवाना है। देखो ऑर्डर नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी ऑर्डर नंबर था उसको ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करना है और जो भी डिटेल एड्रेस उनका है वो पूरा डाल देना है यहाँ पे अगर डालना चाहते हो। और फिर यहाँ पे ईस्ट दिल्ली डाल सकते हो और जो भी उनसे हमारे पास माल आना है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर कम आया है तो आप यहाँ पे कम करके भी डाल सकते हैं कि अगर पूरा कंप्लीट माल नहीं आया है। तो इस तरह से ये हमारी मटेरियल इन हो गई। उसके बाद इसको हमने क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है। मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अकाउंट इन्फो में जाना है, वाउचर टाइप में जाकर यहाँ पे क्रिएट कर लिया और मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से किस में डलेगा, स्टॉक जनरल में डलेगा। तो मैन्युफैक्चर को मैंने यहाँ से स्टॉक जनरल में डाल दिया और इसका लास्ट जो ऑप्शन है उसको यहाँ से यस करना है, राइट, एंटर कर दिया। फिर यहाँ से एस्केप किया और यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर में क्लिक किया और अल्ट के साथ F7 दबाया। यहाँ से मैन्युफैक्चर आ गया और यहाँ पे जो भी हमें ऑर्डर आया था स्पीड्स डाल दिया। फिर यहाँ पे लोकेशन डाल दिया ईस्ट दिल्ली। फिर क्वांटिटी जो थी तो ये मैन्युफैक्चर हो गया। इस तरह से देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो गया। अगर इसमें कुछ स्क्रैप है तो यहाँ पे आप स्क्रैप डाल सकते हैं अगर पहले से आपके पास कोई माल बचा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे, ये देखो टोटल एडिशनल कॉस्ट आ गई, इफेक्टिव कॉस्ट आ गई, एलोकेशन ऑफ प्राइमरी आइटम का रेट आ गया 82.50 पर केजी। उसके बाद ये माल हमारा जो है मैन्युफैक्चर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मटेरियल आउट करना है। तो मटेरियल आउट करने के लिए जिसने भी हमें ऑर्डर दिया था इसी में गए और यहाँ से हमने कर दिया मटेरियल आउट। तो ये हमने शर्मा जी ने हमें ऑर्डर दिया था, तो यहाँ पे हमारे शर्मा जी का नाम आएगा और यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर हमें मिला था वो आएगा, एंटर कर देंगे। मटेरियल आउट के बाद यहाँ पे ईस्ट दिल्ली डालना है तो डाल दो, एंटर 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 करते ही जो भी हमें ऑर्डर मिला था मिठाई का, स्वीट्स का, वो उनके पास चला गया। तो अब ये माल उनके पास पहुँच गया तो हमने उनसे अमाउंट भी तो लेना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके लिए
सबसे पहले हमने उनको सेल दिखाना पड़ेगी, तो यहाँ से F8 किया और सिंगल अकाउंटिंग इनवॉइस में क्लिक करना है आपको। सिंगल मोड में एंट्री होगी तो यहाँ पे शर्मा जी का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको एक लेजर बनाना है मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग चार्ज का इनडायरेक्ट इनकम होगी, ये क्या होगी, इनडायरेक्ट इनकम। तो फिर जो भी आपने उनसे अपने चार्ज लेने होंगे वो यहाँ पे आप अमाउंट डालोगे और जैसे ही लास्ट में वो अमाउंट दे देंगे तो इसी एंट्री को आपने F6 करना है और यहाँ पे शर्मा जी का नाम आएगा। और जो भी आपने उनसे 450 रुपये लेने हैं तो वो 450 रुपये आपको जब मिलेंगे अगेंस्ट रेफरेंस शर्मा जी हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो ये था पूरा जॉब वर्क इन ऑर्डर की एंट्री पूरी कंप्लीट। तो इस तरह से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और ना समझ आए तो बार बार देख सकते हैं और फिर भी समझ ना आए तो आप कोचिंग में आकर यहाँ पे आकर सीख सकते हैं। धन्यवाद।